हेलो। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और नवरात्रि चल रही है, माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत 10 बजे से। तो सुबह का सभी काम हो गया है और आज करनी है इधर की लिपाई पुताई। और तबीयत खराब चल रही है तो वीडियो लेट आ रहा है। ये है नवरात्रि के एक दिन पहले का, यानी अमावस्या का। तो नवरात्रि में पूरी लिपाई पुताई की थी मैंने, लेकिन इधर की रह गई थी। तो आज इधर की करेंगे। और नवरात्रि में, पहली नवरात्रि में चूल्हे का उद्घाटन भी करना है। तो अच्छे से लिपाई पुताई करेंगे। तो चूल्हे की पुताई मैं कर रही हूँ। तो पहले भी मैंने चूल्हे की लिपाई करके डाल दी थी। तो वैसे तो लिपाई पुताई है ही, लेकिन उद्घाटन करना है तो फिर से करेंगे लिपाई पुताई। और थोड़ी चूल्हे में डिजाइन निकाली थी मैंने, तो थोड़ा देरी लगता है पुताई करने में। तो गोबर से लिपाई भी कर देते हैं और पुताई भी, तो बहुत अच्छा लगता है हमारा मिट्टी वाला चूल्हा। तो यहीं से नवरात्रि से शुरुआत हो जाएगी खाना बनाने की। बनाया तो था इस चूल्हे को मैंने बरसात के पहले, लेकिन खाना नहीं बनाया, आग नहीं जलाई। तो सोचा नवरात्रि में शुरुआत कर देते हैं इसकी। तो कल से हो जाएगी इसमें खाना बनाने की शुरुआत। और अभी मैं गैस से ही खाना बना रही थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारा मिट्टी वाला चूल्हा कैसा लगा आप सभी को। मेरी नई रसोई है मेरे लिए तो ये। और बरसात के दिनों में पूरे में गीला गीला हो गया था बारिश की वजह से। तो खाना बनाने लायक नहीं था इधर, लेकिन अब पूरे में सूख गया है अच्छे से। तो अब बना सकती हूँ मैं खाना। और इधर मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो देखिए मुझे कैसे काट रहे हैं। तो इधर आ गई हूँ मैं गोबर लेके। तो अब चूल्हे की डिजाइन में गोबर से लिपाई करेंगे, फिर उसके बाद नीचे की लिपाई करेंगे। तो देखिए हमारी नई रसोई लिपाई होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। और चूल्हा भी सूखने लगा है, और सूखने के बाद बहुत अच्छा लगता है चूल्हा। तो लिपाई पुताई के बाद कितना अच्छा लगता है आप लोग देख ही सकते हैं। और गांव में ज़्यादातर रसोई ऐसी ही होती है जिसपे यहाँ मिट्टी वाले चूल्हे से खाना बनता है, तो गोबर से लिपाई होती ही है। तो मैं भी कर रही हूँ और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे गोबर से लिपाई करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और कौन कौन करता है गोबर से लिपाई, कमेंट करके ज़रूर बताइए किसको अच्छा लगता है किसको नहीं। हमारे यहाँ गाय के गोबर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। पूजा पाठ में भी इसकी लिपाई करते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ होता है। और गोबर से लिपाई करके ही भगवान की चौकी लगाते हैं चौक पूर कर। तो बहुत शुद्ध माना जाता है गाय के गोबर से। और हर त्योहार पर हम लोग गाय के गोबर से लिपाई करके घर को शुद्ध भी करते हैं। और कोई कोई तो गोमूत्र भी छिड़कता है घर में, लेकिन हम तो गोबर से लिपाई बस करते हैं। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस यही तो होता है, नवरात्रि आई तो 2 दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया। तो उसी दिन से मेरी तबीयत खराब हो गई। करने को तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन काम के नहीं रहे थे। तो बस मैंने लिपाई पुताई की और चूल्हे का उद्घाटन किया। तो बस महिमा घर पर थी नहीं, तो मुझे ही पड़ गया पूरा काम। तो मेरी तबीयत खराब हो गई और अभी भी ठीक नहीं हो रही है।
दीपावली आ रही है तो साफ सफाई का काम तो नवरात्रि के पहले से लग ही जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ। जितना काम करती नहीं हूँ उतनी उससे ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। तो पता नहीं मुझे भी कैसा लग रहा है, कैसे करूँगी मैं अपने घर का काम। और तो कोई है भी नहीं, महिमा है तो महिमा कितना करेगी, और उसको पढ़ाई भी करना पड़ता है। वैसे तो महिमा पूरा घर संभाल ही रही है, खाना पीना का काम और भी जो कुछ काम होता है तो कर लेती है, लेकिन दीपावली की साफ सफाई में थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। तो पता नहीं कैसे होगा, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। मैंने सोचा था चलो धीरे धीरे कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाए। और इतने काम करने के बाद तो 2 दिन तो मैं बिल्कुल उठी भी नहीं थी। तो देखिए लगने लगी है मेरी सुंदर रसोई। और पूरे मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा लिपाई करने में। अगर मेरी किडनी और लीवर खराब नहीं होता, मेरी बार बार तबीयत खराब नहीं होती, तो आध घंटे में पूरी लिपाई कर लेते। और सब लोग कर ही लेते हैं, लेकिन मुझे हर काम में देरी लगती है इसी वजह से, और थकान होने लगती है बीच बीच में, तो रुक रुक कर काम करती हूँ मैं। और खांसी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही, क्योंकि कितनी भी दवाई करवा लूँ लेकिन 4-5 महीने से पहले मिटती नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और बीच में काम भी करना पड़ता है। कौन करेगा, मैं ही करूँगी, चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो। तो इधर की लिपाई पुताई से तो फ्री हो गए हैं, अब हाथ मुँह धो के कंघी करेंगे। और तुलसाने को भी साफ करना है, तो उसमें कई लग गई तो उसको साफ करूँगी, और फिर पुताई करूँगी उसकी भी। तो देखिए ऐसी हालत है हमारे। तुलसाने की कई लग गई है बहुत ज़्यादा सामने साइड, तो उसको भी तार वाले ब्रश से रगड़ेंगे तभी छूटेगा। फिर उसके बाद पुताई करेंगे। तो देखिए मैंने तार वाले ब्रश से ऐसे छुटाया है, तो कैसे गंदा गंदा लग रहा है, लाने से खिंच गई हैं। अब इसमें अच्छे से पुताई कर देंगे। तो मैंने ब्रश से घिसने के बाद इसको अच्छे से धोया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और अब इसके बाद करेंगे पुताई। अब करेंगे पुताई, सामने का नहीं छूटा है। तो तुलसाने की पुताई तो हो गई है, और अभी अच्छे से कलर नहीं आया है, सूख जाएगा तब लगेगा अच्छा। और अब इधर गली में झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहीं उठ पाते हैं जल्दी, कभी कभी तबीयत की वजह से। तो शाम को ही सुबह का काम कर देते हैं पूरा। और नवरात्रि चल रही है तो माता रानी के मंदिर में भी सब लोग आते हैं जल चढ़ाने। तो आज मैंने इधर की साफ सफाई और पीछे की साफ सफाई दोनों जगह की है। और बाहर का वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बना पाया है, क्योंकि बाहर सब लोग रहते हैं। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, पूरा दिन हो गया है काम करते करते। सुबह से उठे थे जब तभी से बहुत ज़्यादा काम किए मैंने पूरे। महिमा होती तो कुछ वो करवा लेती। और इधर चूल्हे की सजावट मैंने कर दी है, बस आग जला के हलवा बनाएंगे इस पे। और फिर माता रानी के यहाँ भी दिया रखने जाना है, तो हलवा का भोग भी लगाएंगे आज। और बात करती मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो इधर बना रही हूँ मैं स्वास्थ्य। तो उद्घाटन भी हो जाएगा माता रानी को प्रसाद बना के चूल्हे पर। तो आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए,
और इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और शाम हो गई है तो मुझे ऐसे लग रहा है जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ। आवाज़ तो आप लोग सुन ही सकते हैं मेरी कितनी बदल गई है, कितनी बेकार आवाज़ लग रही है। और इधर जला रही हूँ मैं आग, और इसी समय मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रही थी आप सभी को। तो पता नहीं मेरा मोबाइल में क्या हो गया है, बस 15-20 मिनट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चलता है, और एकदम से गर्म होके बंद हो जाता है, तो फिर बंद करना पड़ा। तो अब दिखाएंगे नए चूल्हे पर नई रसोई में क्या बनाया है मैंने आप सभी के लिए और माता रानी के लिए। और लाइव चल रहा था तो नहीं दिखा पाया था मैंने कैसे बनाया है हलवा। तो देखिए ये बन गया है हमारा गर्मा गर्म माता रानी के लिए भोग का हलवा, और आप सभी को भी। और मेरी नई रसोई का उद्घाटन भी हो गया। और इलायची डालना मैं भूल गई थी, तो अब डालने गए इलायची। तो मैंने इधर की संजा कर ली है, और 5 दीपक भी बना लिए हैं मैंने आटे के। और नवरात्रि भर आटे के 5 दीपक ही बनेंगे हमारे घर में। तो एक घर के मंदिर में, एक तुलसी मैया को, और 3 मंदिर में। तो इधर भोग लगा दिया है मैंने दूसरी प्लेट में, और संजा कर दी है, तुलसी मैया की भी कर दी है। अब चलेंगे मंदिर। सब कुछ इतने जल्दी जल्दी किया, फिर भी अंधेरा लग गया है बहुत ज़्यादा। तो आ गए हैं माता रानी के मंदिर। जय माता दी। और सब लोग थे तो वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया मैंने, थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, और शिव जी का नहीं बना पाया है। और ये नवरात्रि का पहला दिन है, तो माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो दीपक जला के हम आ गए हैं घर। और इधर कोई नहीं था तो थोड़े से गेट बंद कर दिए थे मैंने, लेकिन पता नहीं बिल्लो रानी कहाँ से आ गई हैं घर में। और घर के मंदिर में भोग लगाया था तो वो प्रसाद भी खा लिया है बिल्ली रानी ने। तो आप सब भी आ जाइए माता रानी का प्रसाद लेने। तो ये रहा माता रानी का भोग का प्रसाद। तो मैंने माता रानी का प्रसाद थोड़ा सा बचा लिया था, वो मंदिर के पास सबको दे दिया था बांटने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए माता रानी का प्रसाद लेने। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, और सबकी मनोकामनाएं माता रानी नवरात्रि में पूरी कर दें। यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है, और सबको बहुत सारी खुशियाँ दे माता रानी, उसके बाद मुझे दे। तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे। जय गौ माता।